तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या आर्यवर्धन डीएनए टेस्ट के लिए हो जाएगा तैयार? और अगर डीएनए टेस्ट के लिए आर्यवर्धन तैयार होगा तो रिजल्ट के बाद आखिरकार घर से कौन जाएगा बाहर? क्या यशवर्धन घर से बाहर जाने वाला है? हर्ष क्या करने वाला है? क्या हर्ष फोर्स करेगा आर्यवर्धन को डीएनए टेस्ट के लिए, या फिर गायत्री करवाने वाली है डीएनए? क्योंकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में करेंगे। उस सारी सवाल पे बात और जवाब भी देना चाहेंगे आप लोगों को कि आखिरकार आगे जाकर सीरियल में होने क्या वाला है। क्योंकि सीरियल वापस फिर उसी जीरो पर आकर रुक गया है जहां से चला था। क्योंकि अनु ने सोचा कि एक बार ये सच्चाई जो है अगर घर वालों को बता दी जाएगी तो सब लोग जो है खुश होंगे, खुशी की लहर दौड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यवर्धन को भी ये बात पता थी कि अगर मैं घर में एक बातें बताऊंगा तो दूसरी बातें तुरंत उठनी स्टार्ट हो जाएगी। वही ठीक हुआ। जैसे ही आर्यवर्धन ने यशवर्धन की सच्चाई बताई, ये बताया कि चरण ही है यशवर्धन, वैसे ही मानसी की मौजूदगी में मानसी ने ये सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए कि हम कैसे एक स्ट्रेंजर को जो कल को इस घर में आया है, कैसे हम मान लें कि वो भी इस घर का बेटा है। वहीं पर हर्ष भी, क्योंकि हर्ष को कुछ याद नहीं है तो हर्ष भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि उसे मानसी ने और ज़्यादा मोटिवेट या यूँ बोलो कि और ज़्यादा भड़काने का काम किया है, तो हर्ष भी इस बार आर्यवर्धन के सामने खड़ा हो जाएगा इस सवाल को लेकर कि आप डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहते। अब किसे पता कि डीएनए टेस्ट के बाद रिजल्ट कुछ और ही होने वाला है। तो आखिरकार डीएनए टेस्ट होगा किसका? क्योंकि अगर ये कहानी पहले उलझी हुई थी तो ये कहानी अब वापस फिर से उलझती हुई दिख रही है। क्योंकि इस कहानी में हमने इससे पहले देखा था कि किस तरीके से चरण क्या यशवर्धन है, इसके इर्द गिर्द जहाँ ये कहानी घूम रही थी, तो अब इसके इर्द गिर्द घूम रही है कि डीएनए टेस्ट के बाद रिजल्ट आखिरकार होने क्या वाला है। और इसी चीज़ का रिजल्ट आपको जल्द ही एपिसोड में दिखेगा, जहाँ गायत्री ने इस चीज़ को करने से मना कर दिया। क्योंकि गायत्री को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये डीएनए टेस्ट दूंगी तो कहीं ना कहीं अपनी ममता पर मेरा सवाल खड़े हो रहा है। तो वहीं पर आर्यवर्धन डीएनए टेस्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं अगर डीएनए टेस्ट दूंगा तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होने वाला है। हर्ष ने सामने से मना कर दिया क्योंकि उसका मेडिसिन चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का सवाल जो है आपको आगे एपिसोड में मिलेगा और जल्द ही दिखेगा कि इस तरीके से आर्यवर्धन जो है डीएनए टेस्ट के लिए तैयार होगा और रिजल्ट जो है उसका नेगेटिव होगा। और एक बार नेगेटिव हो जाने के बाद जहाँ सवाल खड़े होंगे कि क्या यशवर्धन अभी भी इस घर का बेटा है, तो उसका सवाल का जवाब होगा हाँ। ऐसे में कौन जाएगा घर से बाहर? इस पे तो एक सेपरेट वीडियो में करेंगे बात। लेकिन ये मामला उतनी ही पेचीदगी के साथ, उतनी ही मामला जो है उलझती हुई दिखाई दे रही है जो अब तक आपको दिखाई दे रही थी। क्या अनु और आर्यवर्धन अपना घर कहीं और बनाने वाले हैं? क्या अनु और आर्यवर्धन घर छोड़कर जाने वाले हैं, या फिर कहानी में कुछ और ही मोड़ आने वाला है? क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से सीधी माता ने ये बोला था कि यहाँ से कहानी नई स्टार्ट होती है। तो क्या वो नई कहानी जो है आर्यवर्धन के गरीबी का है? वो नई कहानी जो है क्या वो पुष्पा के घर के आसपास आर्यवर्धन रहते हुए नजर आएंगे, या फिर वो नई कहानी जो है एक रोमांटिक पलों में बदलती हुई नजर आएगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पे हम अगली वीडियो में करेंगे बात। लेकिन फिलहाल ये है कि ये जो घर है यहाँ आर्यवर्धन, यशवर्धन, चरण, इन तमाम चीज़ों के बीच जो बातें उलझी हुई थी वो अभी भी उलझी हुई है। इसका जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा और हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको कैसी लग रही है तुमसे तुम तक सीरियल की ये एपिसोड? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।